Hello students, hope all you are fine. So today we'll discuss equations of a line in a space. तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? इक्वेशंस ऑफ लाइन इन स्पेस. What is meaning of space? यहां से मैं कैमरा सेट कर लूं एक बार. इक्वेशंस ऑफ ए लाइन इन अ स्पेस. ओके, क्या है इसका मतलब? क्या है देखो, आज अभी तक हमने 11th क्लास में ये पढ़ा था इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा था हमने. वहां पे वो क्या पढ़ी थी? इन 2D पढ़ा था हमने. 2D का मतलब इन 2 डिमेंशन है ना. वो क्या होता था? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. अब हमने पढ़ना है इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द 3 डिमेंशनल में. एक्स एक्सिस भी होगी, वाई एक्सिस भी होगी और जेड एक्सिस भी होगी, है ना. वहां पे हमने इक्वेशन ऑफ द लाइन पढ़ी थी हमने, आपको याद होगा +1 में 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ी थी. 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ी थी. उसके बाद स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी होगी. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y = mx + c. ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या पढ़ी थी? y - y1 = mx - x1. ये भी पॉइंट स्लोप फॉर्म थी, है ना. एक पॉइंट से पास होती है ना. और एक 2 पॉइंट फॉर्म वाली ये पढ़ी थी. 2 पॉइंट फॉर्म वाली y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1. और एक नॉर्मल फॉर्म पढ़ी थी x cos ओमेगा + y sin ओमेगा = p, है ना. यही थी. ये 4-5 इक्वेशन हमने पढ़ी थी +1 में, है ना. लेकिन ये 2D में पढ़ी थी, 2 डिमेंशनल में. अब हमने पढ़नी है इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन अ स्पेस. स्पेस का मतलब ये है कि स्पेस का मतलब क्या है कि इन द स्पेस. ऐसे ये एक लाइन है ना, यहाँ पे एक ये लाइन है. इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है ना. आगे अलग अलग वो है, जैसे हमने ये निकाले थे 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना, नॉर्मल फॉर्म. ठीक है, तो ऐसे ही 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये सारी फॉर्म्स हमने 2D में पढ़ी थी +1 में 11वीं क्लास में. ठीक है, सो नाउ वी विल डू इक्वेशंस ऑफ ए लाइन, है ना, इन अ स्पेस. तो ये ध्यान रखना, मेरे को एंड में आके ये सुनने को मिलता है सारे सिलेबस के बाद कि सर आई हैव प्रॉब्लम इन 3 डिमेंशनल ज्योमेट्री, है ना. उसका कारण ये होता कि आपने सुना नहीं होता ध्यान से. अगर देखो, मैंने 11.1 की 2 वीडियोस आपको डाली हैं, अगर आपको वो समझ आई तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ना. सिर्फ आपने थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि है क्या और करना क्या है. ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें कंफ्यूजन कहाँ पे होती है, मैं आपकी सारी कंफ्यूजन दूर करूंगा. सिर्फ आप मेरा लेक्चर ध्यान से सुनो. इसमें क्या होती है इक्वेशन? एक वेक्टर फॉर्म होती है, कार्टेशियन फॉर्म होती है. 2 फॉर्म्स ऑफ द हर एक इक्वेशन की क्या होगी? 2 फॉर्म्स होगी. मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपको दोनों फॉर्म्स याद नहीं रहती हैं तो आप एक फॉर्म याद रखो, एक फॉर्म से भी आपका काम चल जाएगा. अब सबसे पहला टॉपिक जो हमारा इसमें है इक्वेशंस ऑफ ए लाइन इन स्पेस. सबसे पहला है इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through a given point and parallel to given vector. ठीक है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर. ठीक है, अब देखो इसकी इक्वेशन, देखो उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो एक पॉइंट से पास करती है और एक वेक्टर के पैरेलल है. ठीक है, तो वो देखते हैं हम कैसे करेंगे. देखो ध्यान से. अब मान लो यहां पे ये जेड एक्सिस ले लिया मैंने, यहां पे क्या ले लिया मैंने? सपोज वाई एक्सिस ले लिया, और यहां पे क्या ले लिया? एक्स एक्सिस ले लिया, है ना. अब देखो, लेट अस सपोज यहां पे एक लाइन है, ये क्या है? एक लाइन L. इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट A. ये A पॉइंट से पास करती है. इट पासिंग थ्रू द पॉइंट A. ठीक है, A पॉइंट से पास करती है जी. इट पासिंग थ्रू द पॉइंट A.
और अब मैंने, और यहां पे एक वेक्टर है, यहां पे एक क्या है, वेक्टर है, दिस इज अ वेक्टर बी, ये वेक्टर बी है जिसके ये लाइन क्या है, पैरेलल है। मैंने बोला है ना, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर। ये पॉइंट ले लिया मैंने एक, यहां से ये पास करती है लाइन, ये लाइन है, और इसके क्या है, पैरेलल है वेक्टर बी के, है ना। ये एक्चुअल में ये बी वेक्टर ना, इसकी डायरेक्शन दोनों तरफ होती है लाइन की, तो ये हमने बी की तरफ है तो इसकी डायरेक्शन को हमें दिखा रहा है यहाँ पे ना, लाइन है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो जब भी हमने इक्वेशन निकालनी होती है तो हम पी एक्स वाई उसमें पॉइंट लेते हैं 2D में, है ना, एक्स वाई। तो अब यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे P, सपोज हियर इज अ पॉइंट P, है ना। आप लिखते रहना ये, है ना। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, लेट ए लाइन L and it passes through a point A and P is any general point on it and this line is parallel to the vector B। यहाँ पे B वेक्टर है और लाइन, और देखो लाइन और वेक्टर में यही तो फर्क होता है, लाइन की क्या दी होती है, लाइन की डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन वेक्टर की क्या होती है, एक डायरेक्शन होती है, यही फर्क होता है ना। अब देखो, अब मैंने इसको ज्वाइन कर लिया OA को, OA इसका क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया। मान लो मैंने इसका पोजीशन वेक्टर क्या मान लिया, A, वेक्टर A, OA का मैंने A क्या मान लिया, पोजीशन वेक्टर मान लिया ओरिजिन से, और एक मैंने इसका OP का वेक्टर क्या मान लिया, R एक जनरल वेक्टर मानते हैं हम जब भी, है ना। R जनरल पॉइंट था तो R हम उसका क्या मान लिया, हमने जनरल वेक्टर मान लिया मैंने, ठीक है। अब देखो, अब आपको पता है ये इसकी डायरेक्शन मैंने ऐसे ली, इधर जा रहा है, तो अब ये क्या होगा, ये इधर है ऐसे इसका ना। अब बाय ट्रायंगुलर लॉ अगर मैं लगाऊंगा यहाँ पे, इन ट्रायंगल OAP है ना, तो ये क्या होगा, OA वेक्टर OA प्लस AP इज इक्वल टू, देखो ट्रायंगुलर लॉ क्या कहता था, ऐसे, और ये क्या हो जाएगा OP, ये क्या हो गया OP, है ना। अब देखो OA वेक्टर हमने क्या मानना है, A, दिस इज व्हाट A, वेक्टर A प्लस AP को भी मैं AP लिख रहा हूं, ठीक है, AP इज इक्वल टू OP कितना है, R वेक्टर। अब ध्यान से देखो आप, ये B किस लिए है, ये क्या काम करेगा, अब करेगा ये, जब दो वेक्टर्स मैंने कहा था आपको, A वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर, तो क्या होता है, A इज इक्वल टू लैम्डा B होता है, A इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा B, ठीक है। मतलब क्या होता है कि उनका मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है और डायरेक्शन अलग हो सकती है, यही हो सकता है ना। जब दो पैरेलल होते हैं तो A इज इक्वल टू लैम्डा B होगा। एक तो उनकी क्या होती है, या तो उनकी डायरेक्शन सेम होगी या अलग भी हो सकती है डायरेक्शन, है ना। इट डिपेंड्स ऑन द लैम्डा कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। A इज इक्वल टू क्या है, लैम्डा B है ना। अब यहां पे देखो, इसकी डायरेक्शन हमने इधर मान लिया सेम डायरेक्शन, तो लैम्डा क्या होगा, पॉजिटिव। अब अगर मैं इसको AP और ये B वेक्टर क्या है, पैरेलल है, AP एक वेक्टर है और ये B वेक्टर है, ये दोनों क्या है, पैरेलल, तो व्हाट वी कैन राइट हियर, AP इज इक्वल टू लैम्डा B, AP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा B आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों वेक्टर क्या दे रखे हैं, पैरेलल दे रखे हैं भैया, ये दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल। अब सुनो ध्यान से, तो अब मैंने यहां पे क्या लिख दिया, A वेक्टर प्लस AP क्या है, लैम्डा B है, तो AP की जगह पे क्या लिख दिया, लैम्डा B, और R वेक्टर, R एक जनरल वेक्टर था ऐसे, तो R इज इक्वल टू क्या आ गया, A प्लस लैम्डा B आ गया जी। ये वेक्टर आ गया कौन सा, ये इक्वेशन आ गई, वेक्टर इक्वेशन आ गई किसकी, लाइन L की। ये किसकी इक्वेशन आ गई, लाइन L की इक्वेशन आ गई। और कौन सी इक्वेशन आई, वेक्टर फॉर्म, दिस इज व्हाट, वेक्टर फॉर्म। अब मैं बताऊंगा आपको फिर दोबारा कि A क्या है इसमें। A एक वेक्टर है, ये पॉइंट है A, इट इज अ पोजीशन वेक्टर, इट इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट A, ठीक है, इट इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट A। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि कई बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, सर ये कैसे आ गई, ये A क्या है, ये लैम्डा, ये B। देखो इधर A क्या है, A क्या था, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट A, जिस पॉइंट से पास होती है इक्वेशन, जिस पॉइंट से पास होती है। अब मान लो मैंने ये लिख दिया यहाँ पे कि ये पॉइंट क्या था, अब हमें वहां पे गिवन होगा कि लेट द इक्वेशन इज पासिंग थ्रू ए पॉइंट दिस 2, 3 and 4 and it is also parallel to the vector 2i cap plus
5j कैप प्लस 6k कैप, मान लो ये है, इस वेक्टर के पैरेलल है और इस पॉइंट से पास होती है, तो आप उसकी जनरल इक्वेशन, उसकी इक्वेशन कैसे लिखोगे? आप उसकी इक्वेशन ऐसे दोगे, देखो r इज इक्वल टू ए, ये वेक्टर क्या है ए, इसका पोजीशन वेक्टर हमें क्या देगा, ये ए इसका क्या था पोजीशन वेक्टर, अब ये पॉइंट है और इसका पोजीशन वेक्टर क्या देगा हमें, तो आपने बिल्कुल ऐसे लिख देना 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस यहां पे क्या है लेमडा लेमडा, और यहां पे क्या आ जाएगा ये 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, ये ऐसे आप इक्वेशन लिख दोगे इसकी, है ना। तो ये यहाँ पे b का मतलब क्या है, जिस वेक्टर के पैरेलल है, और a पॉइंट का मतलब क्या है, जो पॉइंट जिस पॉइंट से पास हो रही है उस पॉइंट का आपने क्या निकाल देना है, पोजीशन वेक्टर निकाल देना है। पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 करके, यहाँ पे 0 0 0 है तो ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे 2 3 4 है तो वही आ जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, है ना। तो ये आ जाता है। अब आपने याद रखना है यहाँ पे एक और चीज का, ये जो b है ना, ये वेक्टर है, ये क्या है वेक्टर, और ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये पॉइंट है, ये क्या है पॉइंट, इसको हम मोस्टली क्या लेते हैं x1 y1 एंड z1, ये पॉइंट ऐसे दे रखा होता है x1 y1 एंड z1, है ना। फिर इससे हम पोजीशन वेक्टर बना लेते हैं। तो ये तो थी इसकी वेक्टर फॉर्म, ये मैं किसकी बात कर रहा था, इसकी वेक्टर फॉर्म की। अब हमने इसकी सीखनी है कार्टेशियन फॉर्म। कौन सी फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। देखो अगर कार्टेशियन फॉर्म करनी है तो देखो यहीं से मैं ड्राइव करके दिखाऊंगा आपको, ये मैं अब कर रहा हूं यहाँ पे। जब हम ये देखो अभी ये क्या करेंगे, इसकी कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म कैसे करते हैं सुनो इधर, आर एक वेक्टर हम ऐसे लेते हैं, जनरल वेक्टर है तो इसको क्या लेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है, ये ले लेते हैं। अब ये जो ए वेक्टर है ये क्या है, ये क्या था कि पॉइंट था, पॉइंट को हम कैसे लेंगे, सुनो इधर ध्यान से, ए वेक्टर क्या लेंगे, मान लो हम x1 आई कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, है ना। यहां से दिखाई तो दे रहा है ना, ये हमने क्या ले लिए x1, क्योंकि वो पॉइंट है ना, पॉइंट यहां पे था, पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट्स क्या लेंगे, x1 y1 z1, ये कोऑर्डिनेट्स लेते हैं किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1। तो मैंने वैसे ये वेक्टर क्या ले लिया, a इज इक्वल टू ये ले लिया, है ना, x1 है ये। उसके बाद बचा जी हमारे पास b वेक्टर के हमने कोऑर्डिनेट्स कैसे ले लिए, b वेक्टर क्या ले लिया, इसको ऐसे ले लिया a आई कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, है ना, ये वेक्टर ले लिया मैंने, है ना, ये b वेक्टर ले लिया। कौन सा वेक्टर, यहाँ ये था ना, ऐसे थोड़ी सी फिगर में बना दो, यहाँ पे ऐसे ये था, ऐसे लाइन, ये पॉइंट a था, यहाँ पे r वेक्टर था, सॉरी b वेक्टर था ये, और यहाँ पे ये OA और ये OP। अब P के मैंने क्या ले लिए, P ये ले लिया x आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के। जब भी आपने कोई जनरल वेक्टर लेना है तो आप इसी फॉर्म में लोगे, x आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और ये पॉइंट A था, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे दे रखे होते हैं, x1 y1 z1, तो मैंने वैसे ले लिए। अब ये B वेक्टर था तो B के हमने क्या ले लिए, ये A B C उसके क्या है डायरेक्शन रेशियोज है, किसके वेक्टर B के। ये बात ध्यान में रखना, ये A B C क्या है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर B, ठीक है। अब देखो, अब ये इक्वेशन आ गई मेरे पास, अब मैं इसमें पुट कर दूंगा ये वैल्यूज। देखो r, सबसे पहले मैंने क्या लिखा जी, r लिखा, यहाँ पे r क्या था, r मैंने क्या लिया x आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू a कितना था यहाँ पे x आई कैप, सॉरी x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस, इसको रब कर दूं यहां से, तो ये क्या था हमारे पास y1 j कैप प्लस z1 k कैप, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b प्लस लैम्डा b क्या था ये वाला, ये वेक्टर a आई कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। ध्यान से देखते रहना आपने, है ना जी। अब इधर तो मैं ऐसे ही चलने दूंगा, x आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू, अब देखो इसको ना मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, जब इसको इसके साथ देखो यहाँ पे क्या आएगा x1 आई कैप प्लस यहाँ पे लैम्डा a आई कैप, ये होगा। अगर मैं यहां से आई कैप क्या निकाल लूंगा कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो x1
प्लस लेमडा ए इंटू आई कैप, यही बचेगा ना, ये मैं यहां पे लिख रहा हूं। तो आई हैव रिटन, इसको कंबाइन मल्टीप्लाई करके फिर कॉमन निकाल के मैंने ये लिख दिया x1 प्लस लेमडा ए आई कैप प्लस ये फिर इसका और इसका, ये क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी दिस y1 प्लस लेमडा बी जे कैप प्लस, है ना, प्लस आगे देखो फिर क्या आ जाएगा जी, z1 प्लस लेमडा सी के कैप, ये दिखाई दे रहा ना यहां से, ये कर दिया मैंने यहां पे, ये ठीक है दिख रहा है। अब देखो ध्यान से, अब भैया ये मैं आपको अभी बताता हूं ना, ये क्या हो जाएगा, अब इसको कंपेयर कर दो, ये वेक्टर इसके इक्वल है, ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, तो ये कब इक्वल होगा, अगर x इज इक्वल टू दिस होगा, देखो तो x इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास, x1 प्लस लेमडा ए, ठीक है, x1 प्लस लेमडा ए। अब यहां पे क्या आएगा, देखो एक तो ये आ गया मेरे पास, एक यहां पे क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस लेमडा बी, तीसरा क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू z1 प्लस लेमडा सी। यहां से लेमडा तीनों में कॉमन है तो मैं लेमडा की वैल्यू निकालूंगा, x माइनस x1, x माइनस x1, इधर क्या बचेगा, देखो लेमडा ए आ जाएगा, x माइनस x1, इधर आ गया लेमडा ए, तो यहां से मैं a उठा के इसके नीचे लिख दूंगा, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या बच गया, लेमडा इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन a, और यहां पे क्या बचेगा, ये y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू लेमडा, और यहां पे क्या बचा, ये z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू लेमडा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर ये बातें आपको समझ आ गई ना, समझ वो आपको 3D में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। तो नाउ ये भी लेमडा के इक्वल है, ये भी लेमडा के इक्वल, तो अब क्या बन गया यहाँ पे, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c, क्योंकि तीनों लेमडा के इक्वल थे तो ये सारे इसके आगे, और यहाँ पे लेमडा लिखने की जरूरत नहीं है, आपने ये कर दिया, ये क्या इक्वेशन आ गई इसकी, कार्टेशियन इक्वेशन आ गई, किसकी, इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासिस थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर। अब इसमें ए बी सी क्या है, ये चीजें ध्यान में रखनी है आपने, ये ए बी सी क्या है, अरे भैया ए बी सी क्या था, जो यहां पे वेक्टर था, देखो इधर जो यहां पे एक लाइन थी, जो ये वेक्टर था ना, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं, ये ए बी सी क्या है, जिस वेक्टर के पैरेलल है, जिसके पैरेलल है लाइन, ये लाइन, जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है वो लाइन पैरेलल है गिवन वेक्टर के, उस वेक्टर के ये क्या है, डायरेक्शन रेशियोज हैं ए बी एंड सी, और x1 y1 z1 क्या है भैया, दीज आर द पॉइंट्स हियर, ये पॉइंट इसके क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं, आपने ये ध्यान में रखना है। अब ये तो इसकी क्या आ गई, कार्टेशियन इक्वेशन, अब ये आ गई इज इक्वल टू इसकी वेक्टर फॉर्म। अब क्वेश्चन ये आता है ना कि सर क्या मैं दोनों याद रखूं, अरे भैया देखो पहली बात तो ये है, याद रखने को आप ये कुछ नहीं है, ये वाला ये सिर्फ डेरिवेशन बताया है मैंने आपको, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, वैसे मोस्टली डेरिवेशन नहीं आता है, कम आता है एग्जाम में प्लस 2 में, फाइनल में, ठीक है। तो कई बार अगर आ भी सकता है, आप देखो करने एनसीईआरटी, देखो पहली बात एनसीईआरटी में जो भी कुछ गिवन है ना, इट कैन कम इन द फाइनल एग्जाम, पहली बात ये स्पष्ट कर लो, जो भी एनसीईआरटी ने लिख दिया, एनसीईआरटी एक ऐसी सुंदर और अच्छी किताब है जिसमें जो कहते हैं ना सागर में गागर में सागर भर देना, वो वाली बात होती है उसमें ना, गागर में सागर वाली, ठीक है। तो ये क्या होगा, एनसीईआरटी एक ऐसी किताब है, एक इतनी अच्छी किताब है ना, तो उसमें ये दिया हुआ है, तो ये इट कैन कम, तो हमें करना चाहिए, लेकिन आए चाहे ना जाए, यार हमने इससे क्या लिया, हमने तो सीखना है, वी हैव टू लर्न, हमने तो सीखना है। अब आपको मैं सीधा ये बता देता कि ये फॉर्मूला है, आपने चलो कई बच्चे ये भी हैं यार, सारे एक जैसे भी नहीं होते, अपने इंडिविजुअल लर्निंग का स्टाइल है ना, कोई बच्चा इसको याद करेगा r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा बी, ये इसकी क्या होगी, कौन सी फॉर्म होगी, वेक्टर फॉर्म, ये कौन सी होगी, कार्टेशियन फॉर्म, है ना। आप चलो मैं तो कहूंगा दोनों याद रखो, अगर आप एक याद रख सकते हो तो एक से भी काम चल जाएगा ना। अब मैं बताऊंगा, अगर मेरे को एक याद है तो मैं दूसरी कैसे बनाऊंगा, अगर एक ये याद है तो ये कैसे बनाऊंगा, है ना।
तो अब मैं दोबारा आपको ये ना इससे एक एग्जांपल लेता हूं, मैं पहले इसी के ऊपर एक एग्जांपल लूंगा, उसके बाद आपको ये बताऊंगा ना कि ये है क्या। ठीक है, एक मिनट जरा। अब देखो ये मैंने आपको बताया वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। एक वेक्टर इक्वेशन क्या बताई मैंने, R इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। ठीक है, और दूसरी कार्टेशियन फॉर्म क्या है इसकी, x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। ठीक है, दिखाई दे रहा है यहां से भैया, यस ये आ गया है ना, ये आ गया। उसके बाद अब क्या है, अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ ना, मैंने कहा चाहे आप ये याद रख लो चाहे ये याद रख लो, एक याद रख लोगे तो दूसरा मैं अपने आप बना दूंगा। देखो कैसे, सुनो इधर ये बात। अब जो मैं बात बताने वाला हूँ, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। देखो एग्जांपल मैं एनसीईआरटी के ले रहा हूँ 6th, उसने ये बोला। हाँ एक और बात भैया यहाँ पे आपको बता दूं, ये इक्वेशन ऐसे भी लिखी जा सकती है, x माइनस x1 अपॉन एल इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन m इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन n। ये मतलब अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज पता है तो नीचे ए बी सी आ जाएंगे, अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस पता है तो आप ये इक्वेशन भी लिख सकते हो, दैट विल बी आल्सो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, तो नीचे LMN अगर डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं तो ना ये भी हो सकती है। अब देखो जरा, उसने बोला कि फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ऐसी है ना क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू द पॉइंट 5, 2 एंड -4। ठीक है, अब विच इज पैरेलल टू द वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। अब उसने ये बोला कि फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ अ लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द वेक्टर दिस। कार्टेशियन इक्वेशन भी निकालनी है और कार्टेशियन इक्वेशन भी निकालनी है और वेक्टर फॉर्म इक्वेशन भी निकालनी है। अब देखो ये तो पॉइंट हो गया, मैंने आपको बोला था ये ए क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट ए जिससे पास करती है, और बी क्या है, जिस वेक्टर के पैरेलल है, इसके पैरेलल तो ये बी वेक्टर हो गया। तो आप ये इक्वेशन आप आसानी से ऐसे लिख सकते हो, r इज इक्वल टू इस पॉइंट से पास कर रही है तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, o टू ए। देखो o टू ए ये पॉइंट है ए और ये o है ओरिजिन, तो इसका पॉइंट वो ऐसे लिखते हो ना, x2 माइनस x1 i कैप पोजीशन वेक्टर y2 माइनस y1 है ना, तो वो 0 0 की वजह से हमें लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो हम ये सीधा लिख देते हैं। क्या यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 5 i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लेमडा b वेक्टर एज इट इज यहाँ पे ये लिख दोगे 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप, ये आ गया। ठीक है, अब बेटा बात आपको मैं समझा दूं, अगर आपने अब इसकी क्या लिखनी है, ये वाली कार्टेशियन इक्वेशन, एक तो ये है कि आप क्या लिखोगे, r वेक्टर को क्या ले लोगे, देखो x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप इज इक्वल टू ध्यान से देखो, ये फिर मैं कंबाइन कर लूं इसको, ये क्या आ जाएगा 5 प्लस 3 लेमडा i कैप, ठीक है, प्लस 2 लेमडा j कैप प्लस, ठीक है। अब इसकी देखो ना, ये कौन सी फॉर्म आ गई, वेक्टर फॉर्म आ गई, दिस इज व्हाट वेक्टर फॉर्म आ गई ना। अब मान लो आपको याद नहीं है, ये याद रख लिया आपने, ये लिख दिया है ना। अब मैं आपको अरे अगर ये बात आपको समझ आ गई ना तो कोई भी कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ये बात ध्यान से सुन लो, इसीलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा टाइम लगा रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या आ गया, x ये आ गया और 2 प्लस यहाँ पे क्या था 2 प्लस 2 लेमडा है ना j कैप। अब ये क्या आ जाएगा -4, तो -4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -8 लेमडा k कैप, ये आ गया। अब देखो अब फिर वो कंपैरिजन करोगे आप तो क्या करोगे, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 प्लस 3 लेमडा। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगी x माइनस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू लेमडा, ये आ गया, ध्यान से देखना। और दूसरा क्या आ जाएगा यहाँ से, जब y इज इक्वल टू क्या करोगे, y इज इक्वल टू 2 प्लस 2 लेमडा, तो ये क्या आ जाएगा y माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू लेमडा। ऐसे ही z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया -4 -8 लेमडा, तो ये क्या हो जाएगा z प्लस 4 अपॉन
अपॉन में क्या आ जाएगा भैया -8 इज इक्वल टू लैम्डा। ये आ गया। अब ये भी लैम्डा की वैल्यू, ये भी लैम्डा की वैल्यू, ये भी लैम्डा की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो x -5/3 इज इक्वल टू y -2/2 इज इक्वल टू z +4/-8। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। ये कौन सी इक्वेशन आ गई इसकी जी? कार्टेशियन इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये आ गई। इसको एक मैंने आपको कहा था कि अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लो, कौन सा? ये वाला फॉर्मूला था। देखो एक तो मैंने ये ड्राइव करके दिखा दिया आपको। अगर आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद होता देखो तो आप क्या करते? x - x1 कितना था 5/a। अब ये बात ध्यान में रखना, ये ABC क्या है? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए पैरेलल वेक्टर। जिस वेक्टर के ये लाइन पैरेलल है उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं ये बात कंफ्यूज नहीं होना इसमें। इस बी में ये तो पूरा वेक्टर बी है, लेकिन ये ABC क्या है? डायरेक्शन रेशियोज हैं इसी बी वेक्टर के। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? x - 5/a कितना आ जाएगा? ये देखो ये है a, b एंड c। ठीक है, तो ये a कितना आ गया 3 इज इक्वल टू y - y1 कितना है 2 अपॉन b कितना था 2 इज इक्वल टू z -z1 कितना था -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे +4 अपॉन c कितना था -8। तो देखो ये और ये इक्वेशन सेम बन रही थी। एक पहली बात, अगर आप ये तो याद रखनी पड़ेगी। अगर ये आ गई तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब दूसरा, ये भी करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा ये इक्वेशन भी लिख दूंगा। सुनो कैसे, सुनो ध्यान से सुनो। अब अगर मान लो, अब ये तो पता लग गया ना आपको ये सेम। अब देखो, अरे भैया इसको ध्यान से समझ लो। अगर ये समझ में आ गया तो सारी कहानी समझ में आ जानी है ये। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें से। ओके, तो आगे देखो, अगर ये इक्वेशन आपको याद होगी r = a + λb, है ना? तो हमने ये लिख दी इक्वेशन r, ये a ये पॉइंट है यहाँ पे 5i कैप + 2j कैप - 4k कैप प्लस लैम्डा, ये वेक्टर 3i कैप + 2j कैप - 8k कैप, ये आ गई। अब देखो, अब इससे आपने ये कार्टेशियन फॉर्म कैसे बनानी है? इससे कार्टेशियन फॉर्म कैसे बनाओगे? अब ये वेक्टर फॉर्म है, आप इसको कार्टेशियन में कैसे करोगे? देखो x - x1 क्या है? ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है। ये आपने याद रखना है। और ये किसकी वैल्यू है? ये a, ये b और ये c। आप यहां पे ये लिख दो x - x1 कितना है? देखो ये इक्वेशन तो आपको याद रखनी पड़ेगी ना। या तो ये याद रख ली, इसको याद रख लिया, तो वो कैसे बनानी है ना? तो x - x1 कितना है 5/a, ये क्या है a, इसके नीचे क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल टू y - y1, ये क्या है 2 अपॉन में क्या है b कितना है 2 इज इक्वल टू z z1 कितना है -4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +4 अपॉन c कितना है -8। तो ये बन गई इक्वेशन, आप ऐसे बना दो। ठीक है, और अगर ये तो वेक्टर से मैंने क्या बना दी, ये वेक्टर थी, ये क्या बना दी मैंने कार्टेशियन। कार्टेशियन कैसे बनाई? x - x1, ये x1 ये पॉइंट है ना, ये a क्या है ये याद रखना है, इसलिए मैंने आपको वो डेरिवेशन बताई है। a क्या है? पॉइंट है, जिस पॉइंट से पास करती है, और उस पॉइंट को हम क्या लेते हैं यहाँ पे x1 y1 z1, उसको कोऑर्डिनेट्स ऐसे ही लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स कैसे लेते हैं भैया? x1 y1 z1 ही लोगे। उसके बाद ये क्या हो गया जी लैम्डा, ये क्या हो गया लैम्डा 3, ये a b c हो गए, ये डायरेक्शन रेशियोज किसके हो गए? वेक्टर b के। तो आपने यहाँ पे क्या लेना है? ये वाला है ना, ये a b c। और अगर अब ये इक्वेशन गिवन है आपको, ये क्या है इक्वेशन गिवन है, ये इक्वेशन गिवन है, मान लो ये वेक्टर इक्वेशन है, ये क्या है वेक्टर इक्वेशन। आपने क्या बनानी है? इस वेक्टर इक्वेशन से क्या बनानी है जी? वेक्टर इक्वेशन से क्या बनानी है आपने? सॉरी, ये कार्टेशियन इक्वेशन है। कार्टेशियन इक्वेशन से वेक्टर कैसे चेंज करोगे? वेक्टर में कैसे चेंज करो? सुनो इधर, आपने ये उठाना है, ये उठाना है और ये उठाना है। ठीक है, और इसका साइन क्या कर देना है जी आपने? चेंज। यू हैव टू चेंज इट्स साइन। देखो x1 कैसे निकलेगा? x - 5 = 0 करके। ठीक है, x1 ऐसे निकलेगा जी। ठीक है, ये कैसे? आपने सिर्फ ये याद रखना है, इसके साइन क्या कर दो? चेंज कर दो। तो क्या हो जाएगा जी r = a। तो आप यहाँ पे इसका साइन चेंज करो, ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव 5i कैप + 2j कैप, अब +4 है तो क्या आ जाएगा -4k कैप।
ये पॉइंट हो गया r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा बी। देखो ये x1 y1 z1 है, इसके साइन चेंज करके लिखियो भैया। 5 माइनस क्या है तो प्लस का आ जाएगा, y और ये 2 माइनस क्या है तो क्या आ जाएगा प्लस का आ जाएगा। ये +4 किसका है, +4 प्लस के ही है यार, इसको क्या कर दोगे माइनस पे कर दोगे लेमडा, और ये क्या थी ABC, इससे क्या बन जाएगा b वेक्टर। तो क्या लिख दोगे आप 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8a कैप। ये इसकी क्या बन गई, ये मान लो कार्टेशियन इक्वेशन थी, आपने किस में चेंज कर दिया, वेक्टर में चेंज कर दिया। r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा बी होता है, r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा बी होता है। तो a क्या है, पॉइंट है, तो ये पॉइंट कहां से पास आएगा, ये पॉइंट है। 5, 2 एंड 4 आर इट्स कोऑर्डिनेट्स, तो वो इसके साइन चेंज करके लिखने हैं आपने, ठीक है। तो ये आ गया वेक्टर, ये कार्टेशियन थी, ये क्या लिख दी वेक्टर। और अगर इससे ये लिखनी है तो वो कैसे लिखोगे, ये पॉइंट से x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन 3, 2 एंड -8। अगर ये बात बेटा आपको समझ आ गई तो समझ लो सारी कहानी खत्म हो गई, ठीक है। अब इसको नोट करो और मैं बताऊंगा नेक्स्ट टॉपिक। अब भैया नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। अब उस लाइन की इक्वेशन, पहली बात तो ये याद पता है ना, स्पेस में है, स्पेस में मतलब यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है कि यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, उससे लाइन पास हो रही है ना, उस लाइन की इक्वेशन जो स्पेस में है और पासिंग थ्रू द 2 गिवन पॉइंट्स। अब देखते हैं, सबसे पहले मैंने ये बनाया, ये 3D का फॉर्म सा बना दिया है ना, ये z एक्सिस मान लो, इसको x एक्सिस मान लो, और इसको क्या मान लो y एक्सिस मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, लाइन L है ना, लाइन क्या है L, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट शो किया मैंने A, इट पासिस थ्रू द पॉइंट A, इसके कोऑर्डिनेट आप ये मान सकते हो x1 y1 और z1। और यहाँ पे एक पॉइंट मैंने मान लिया जी B, है ना, ये B पॉइंट मान लिया, और इसके कोऑर्डिनेट्स आप मान सकते हो x2 y2 और z2। ये लाइन है L पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स A एंड B, है ना। अब वहां पे तो करते थे बेटा एक 2D में, है ना, क्या कर देते थे हम, याद होगा आपको, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। कहाँ पे, +1 में करते थे इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द 2 गिवन पॉइंट्स, है ना। लेकिन अब यहाँ पे z1 और z2 भैया भी आ गए, कौन से, z1 एंड z2 भैया भी आ गए, तो 3D बना दिया इन्होंने, 3D है ना, तो स्पेस में आ गई ये लाइन यार, वो 2D में थी, अब ये स्पेस में आ गई। तो देखो क्या करोगे, अब मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया जी P, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या ले लिए, x y z, x y z, है ना। अब सबसे पहले मैंने इसको ज्वाइन कर दिया जी OA, ये ऐसे ले लिया। इसका मैंने वैसे x1 y1 z1 है, इसका पोजीशन वेक्टर मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे A, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या लिख दिया जी B, ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या लिख दिया B। अब इसको भी ज्वाइन कर दो, ये आ गया जी R जनरल वेक्टर, क्या ले लिया जी R जनरल वेक्टर। अब देखो एक बात, हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, इसकी डायरेक्शन मान लो मैंने ऐसे ले लिया ना, वैसे डायरेक्शन इसकी इस तरफ भी हो सकती है, मैंने ऐसे ले ली मान लो, है ना। अगर डायरेक्शन के चक्कर में नहीं भी पढ़ना तो दोनों बता दूंगा, है ना। अगर आपको डायरेक्शन में कोई डाउट लग रहा है तो दूसरा तरीका बताऊंगा। या तो मैंने ऐसे लिख लिया, देखो इन ट्रायंगल OAP। अगर आप मेरे साथ सहमत नहीं होगे तो मैं दूसरा मेथड बता दूंगा। मैंने इसकी डायरेक्शन इधर ले ली, डायरेक्शन इधर भी हो सकती है वैसे लाइन की, है ना, तो मैंने इधर ले ली, तो ये क्या हो गया, ट्रायंगुलर लॉ लगाया मैंने, OA वेक्टर OA प्लस AP इज इक्वल टू OP होगा, इज इक्वल टू OP, इज इक्वल टू क्या होगा जी OP हो गया, है ना। अब OA कितना था, वेक्टर A ले रखा है मैंने, प्लस AP मेरे पास है नहीं अभी, मान लो AP इज इक्वल टू OP कितना है भैया, OP क्या ले लिया R वेक्टर, है ना। अब AP देखो कैसे निकाला मैंने AP। और एक और दूसरी बात भी बता दूं आपको ना, यही बात मैं यहाँ पे भी लिखूंगा। देखो अगर मान लो आपने ये नहीं लिखनी डायरेक्शन, तो आप ये भी ऐसे भी लिख सकते हो। देखो ये कोई पॉइंट होता है ना AP, और इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1, इसके x2 y2 एंड z2, और ये पोजीशन वेक्टर है OA।
तो एपी वेक्टर कैसे निकालोगे भैया, या तो ये वेक्टर बी है, ये क्या है ए, तो बी माइनस ए हो जाएगा ये वेक्टर, एपी वेक्टर क्या हो जाएगा बी माइनस ए, ये क्या हो जाएगा बी माइनस ए, ऐसे हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो ना, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये भी बात आप लिख सकते हो। मैं ये कह रहा हूं एपी वेक्टर आप कैसे लिख सकते हो, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, या ये b वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, ऐसे भी लिख सकते हो। अगर ये a है ये b है, ठीक है। अब यहाँ पे ये a है ये r है, यहाँ पे मैं r लिख दूं, यार देखो r वेक्टर है ना, तो अगर मैंने यहां से AP निकालना हो तो ये क्या निकालूंगा मैं, देखो AP करके दिखा रहा हूं। अगर किसी को ये लग रहा है यार ये तो सर ने ऐसी डायरेक्शन ले ली, इधर डायरेक्शन तो इधर भी हो सकती है लाइन की, कोई बात नहीं, फिर मैं दूसरा ये मेथड ले लेता, दे देखो AP इज इक्वल टू R वेक्टर माइनस A वेक्टर, ये तो सहमत हो अब यार, ये x2 माइनस x1 वाला है ना, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो AP वेक्टर कैसे निकालते हैं, दिस माइनस दिस है ना, तो r माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा देखो ए पी, ए इधर आके क्या हो गया प्लस, इज इक्वल टू आर वेक्टर हो गया। तो आप इससे कर लो अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो। ये यहां तक तो सेम आ गया ना, ये देखो ये बात सेम आ गई कि नहीं, ये सेम आ गई, इससे समझ लो आप। ये मैंने इससे ये एपी वेक्टर निकाला है, ठीक है ऐसे। अब बात समझते हैं जी आगे, ठीक है। आगे क्या है देखो, यहां तक आपको समझ आ गई, ये रब कर दूं मैं ये वाली चीज, यही बताया था ना यहाँ पे। अब देखो एपी वेक्टर देखो, अब एपी वेक्टर और एबी वेक्टर एक ही लाइन में है एक लाइन में, मतलब दीज आर बट कोलिनियर है। कौन सा, ए पी ए बी एंड ए पी, है ना। अब आपको पता है जब कोलिनियर होते हैं तो मान लो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, अगर ये कोलिनियर है तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा बी होगा, ए इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा बी होता है। अब यहाँ पे मुझे ए पी वेक्टर चाहिए था, ए पी वेक्टर, है ना। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, ए पी वेक्टर को, ए पी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा, पहले ये लिख दूं ए बी वेक्टर, है ना। ए बी वेक्टर सबसे पहले मैं ए बी वेक्टर लिखूंगा यार, यहाँ पे ए बी वेक्टर क्या आएगा, ए बी वेक्टर, ए टू बी वेक्टर, ये इसकी पोजीशन वेक्टर क्या है, बी है, इसका पोजीशन वेक्टर इसका क्या है, ए, तो ए बी वेक्टर क्या आ जाएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है, ए बी आ गया। अब ए पी और ए बी क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर की कंडीशन मैंने आपको बताई, ऐसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू लैम्डा बी, हमने 10th चैप्टर में भी पढ़ा था। तो अब मैंने क्या लिखा, ए पी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बी, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बी। तो अब ए पी इज इक्वल टू क्या आ गया, लैम्डा, ए बी कितना था, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। अब ए पी की वैल्यू इसमें पुट कर दो, ए वेक्टर प्लस ए पी कितना हो जाएगा, लैम्डा बी माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, ठीक है। तो आर, ये इसकी इक्वेशन क्या आ गई, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए वेक्टर, ये इक्वेशन होगी ये किसकी, एक वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए। बी और ए क्या है इसमें, व्हाट इज बी एंड ए, लैम्डा तो यार कांस्टेंट है ना, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है ना, ठीक है। तो और बी और ए क्या है, ये पोजीशन वेक्टर्स हैं किसके, दो पॉइंट्स के। कौन से पॉइंट्स, जिन पॉइंट से लाइन पास कर रही थी ए और बी, इसका पोजीशन वेक्टर मैंने बी लिया, इसका ए लिया, ठीक है। अब बात आती है जी इसकी क्या, इसकी कौन सी इक्वेशन लिखो, देखो ये बहुत अच्छा है जी। अगर भैया आपको ये डेरिवेशन नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, एक दो बार आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, बाकी अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा भैया। फॉर्मूला मैं इसलिए सिखा रहा हूं, देखो पहली बात कि अगर आप कभी भूल जाओ तो आप ड्राइव कर सको। दूसरी बात, अब एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता भैया कि आप ड्राइव कर लोगे, एग्जाम में तो लर्न करना ही पड़ेगा, है ना, याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं में यार क्रैमिंग करनी पड़ती है ना, कहीं ना कहीं पे। तो इसको क्रैमिंग नहीं बोलोगे, इसको मतलब ये बोलोगे आपकी इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसकी आपको मुझे क्या बतानी है, कार्टेशियन फॉर्म, क्या बतानी है, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म ड्राइव आप खुद करोगे वैसे ही बिल्कुल, कैसे, ये जो आप ले लोगे ना, ये पॉइंट, ये ए पॉइंट लिया था मैंने, इसके कोऑर्डिनेट, इसका क्या ले लोगे, ये x1 i कैप, x2 y कैप, z x1 y1 z1,
ये x2 y2 z2, इसको एक्स वाई जेड ले लो, फिर उसको कंपेयर कर दो है ना, फिर आपसे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, देखो इधर कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगी। वो क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये कौन सी इक्वेशन आ गई, इसकी कार्टेशियन इक्वेशन आ गई। किसकी, लाइन की, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई इसकी, है ना। अगर आपको फिर भी देखो देखो इधर यही यार देख लें यार, चेक कर लें, r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा b माइनस a और x माइनस x1 x2 माइनस x1। ठीक है जी, है ना। अगर आपको ये ड्राइव करना ना आए तो मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं ये भी सिखा दूंगा ना। लेकिन ये है बहुत आसान है। r आपने क्या लेना है, यहाँ पे x y z, और यहाँ पे मैंने गिवन है यहाँ पे ना, देखो a इज इक्वल टू x1, इसको x1 y1 z1, इसको x2 y2 z2 ले लोगे, है ना। ये गिवन है सारा इसमें, नो प्रॉब्लम। r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा बी, है ना। r वही है x i y z और z के कैप लगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करके क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, तो ये तो था भैया आपका इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। ये दो ही टाइप की इक्वेशन थी इसमें। आगे हमने थोड़ा सा और पढ़ना है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। पहले सिंपल सी आपको बात बता दूं, एंगल बिटवीन द टू लाइंस ऐसे है ना। ये हमें पहले ये दिया होता है कि अगर क्या है कि देयर आर टू लाइंस, है ना, एक L1 है एक L2 है। लाइन L1 है L2 है लाइन, उसके बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, इसका डेरिवेशन भी बता देंगे आपको। लेकिन अभी वीडियो लंबी हो जाएगी, थोड़ा सा आपको ये बाद में मैं डालूंगा इसका डेरिवेशन भी ना, जिसने देखना वो देख सकता है बाद में। वैसे यहाँ पे आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट में अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर अंडर रूट अलग अलग a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर ये a1 a2 b1 b2 क्या है, देखो मैं बताता हूं। ये a1 a2 b1 b2 c2 क्या है, डायरेक्शन रेशियोज हैं। किसके, लाइन के, गिवन लाइन के। कोई भी लाइन है, मान लो यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूं। लेट अस सपोज आपको ये आ गया है ना, देखो देखने वाली बात है यहाँ पे। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू पेयर्स ऑफ लाइंस। मान लो यहाँ पे एक लाइन है r इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लेमडा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप अपॉन अपॉन ये एक लाइन होगी, है ना। इस लाइन के और इस लाइन के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। ये क्या है, 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस मान लो यहाँ पे कुछ भी है, यहाँ पे वैसे दिया नहीं हुआ, अगर कुछ है भी तो कोई बात नहीं, 3k कैप माइनस मान लो यहाँ पे प्लस म्यू का साइन है, ये म्यू का है ना, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने। म्यू जैसे लेमडा है वैसे म्यू है, ठीक है। 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, ये हो गया। इन दोनों लाइंस के बीच में आपने क्या फाइंड आउट करना है, एंगल फाइंड आउट करना है ना। तो ये फॉर्मूला है a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये नीचे ही आ गया ना। इसका मतलब क्या है, देखो सिर्फ मैं आपको a1 b1 c1 की वैल्यू निकालूंगा, उसके बाद हमने उसमें करना ही है ना, एक्सरसाइज में सम्स करेंगे। ये देखो मैंने बोला था ना r इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस लेमडा बी, ये फॉर्म आ गई। अब ये वेक्टर फॉर्म गिवन है, तो ये a b c मैंने क्या बोले थे, इसके डायरेक्शन रेशियोज, इसके पैरेलल वेक्टर के, किसके, पैरेलल वेक्टर के, क्योंकि ये तो x1 y1 z1 पॉइंट हो जाएंगे। अब यहाँ पे abc का मतलब ये है कि इसके डायरेक्शन रेशियोज, जो पैरेलल, जिसके जो पैरेलल वेक्टर है इसके डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू देखो क्या आएगी, a1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 1 a1
B1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और C1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, A1 B1 C1, ठीक है। उसके बाद A2 कितना आ जाएगा, A2 3, B2 ये आ जाएगा 2, C2 6। अब आप समझ गए होगे है ना, ये आ गया हमारे पास। और इसको आप क्या कर लोगे, ये क्या कर लोगे, इसका आप वो कर दो यार, क्या कर दो, एंगल निकाल दो इसके बीच में, है ना। इसके बीच में क्या निकाल दोगे, एंगल निकाल दोगे। अब ये इसका ये फॉर्मूला था ना एक, इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता था। देखो क्या लिख सकता हूं, देखो इधर ध्यान से देखना, अब देखो ध्यान से। एक तो ये फॉर्मूला हो गया इसका A1 A2, ये किसके बीच में है, एंगल बिटवीन द टू लाइंस, है ना। एक ये फॉर्मूला भी लिख सकता था मैं, ये देखो इधर cos थीटा इज इक्वल टू B1 डॉट B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 मैग्नीट्यूड ऑफ B2। ये और ये एक ही बात है बेटा। B1 लिखोगे पूरा वेक्टर लिखोगे, जो मैंने अभी लिखा था ना, वो पूरा वेक्टर लिखोगे आप। फिर देखो वो पूरा वेक्टर का मतलब ये देखो, यहाँ पे A1 इंटू A2 होगा, B1 इंटू B2 होगा, C1 इंटू C2 होगा। अगर कोई वेक्टर ऐसे है वो B वेक्टर यहाँ पे क्या है, R इज इक्वल टू, जो मैंने अभी लिखा था, है ना, वो क्या लिखा था मैंने, यहाँ पे कुछ लिखा था 2, मान लो ये मैं देख लेता हूँ यहाँ से, ये मैंने क्या लिखा था, ये लिखा था ना, मान लो 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लेमडा, और यहाँ पे क्या है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये लिखा था ना जी। अब यहाँ पे ये पूरे का पूरा B1 का मतलब ये पूरा वेक्टर लिख दोगे आप। ये पूरा वेक्टर जब लिखोगे, देखो इधर मैंने लिख दिया, सपोज i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। अब ये तो भी पता है ना, ये B का मतलब क्या होता है, R इज इक्वल टू, ये क्या होता है, R इज इक्वल टू A प्लस लेमडा B होता है। तो B वेक्टर लिखना है, ये B लिख दिया। अब डॉट B2 लिखोगे, B2 मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, मैंने ये लिखा था ना, ये देखो एक वेक्टर दूसरा जो लाइन लिखी थी मैंने, R इज इक्वल टू 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस मान लो 3k कैप प्लस म्यू, यहाँ पे क्या लिखा था 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। ध्यान से देख लो ये लिखा क्या था वहां पे, या तो ये देखो A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या होगा, देखो 1 इंटू 3 A1 इंटू 3 आ जाएगा, B1 2 इंटू 2 आएगा, 2 इंटू 6 आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे भी तो यार यही आएगा, जब B1 डॉट B2 लिखोगे, ये पूरा लिखोगे ना, यहाँ पे 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, है ना, ये अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड में क्या आएगा, यही तो आएगा यार, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट, ये क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। चाहे ये लगा लो चाहे ये लगा लो, एक ही बात है भैया। ये देखो कैसे, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 इंटू 3 आएगा। ये यार डॉट प्रोडक्ट तो उसमें की है ना, किसमें, वेक्टर अलजेब्रा में। तो ये क्या आएगा 1 इंटू 3, वैसे 1 इंटू 3 आ रहा है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 ही आएगा B1 इंटू B2, और C1 इंटू C2 ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब आप ये फॉर्मूला याद रख लो यार, चाहे ये रख लो, वो आपकी इच्छा है, एक ही बात है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं और बता दूं आपको इसके बारे में। ये क्या था मेरा फॉर्मूला, एंगल बिटवीन द टू लाइंस। एंगल बिटवीन द टू लाइंस का मतलब ये था कि यहाँ पे एक लाइन है L, ये मैंने वैसे आपको बता ही दिया यार यहाँ पे, चलो फिर भी थोड़ा सा और सुन लो। y एक्सिस, x एक्सिस एंड z एक्सिस, है ना। यहाँ पे 2 लाइंस है, यहाँ पे क्या है 2 लाइंस है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। एक लाइन यहाँ पे ऐसे जा रही है, एक लाइन यहाँ से ऐसे जा रही है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। और ये एंगल निकालना है, ये L1 है लाइन, ये L2 है, ये क्या है लाइन L1 एंड L2। और L1 के ये ABC क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L1 जिसके ये पैरेलल है, L2 फिर A2 B2 C2 किसके हैं, उसके इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं, ठीक है। तो ऐसे है। और ये बात भी ध्यान में रखना, अगर मान लो ये पासिंग थ्रू द ओरिजिन नहीं है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन नहीं है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप या इसको मान लो कहीं और है, तो हम ले लेंगे कि लेट L डैश L1 L डैश एंड L2 L डैश आर द 2 लाइंस विच आर पैरेलल टू द L1 एंड L2,
देखो अगर ये दोनों लाइंस क्या हैं, पासिंग थ्रू द ओरिजिन नहीं है, तो मैं क्या कह रहा हूं, तो आपने क्या लेना है, L1 एंड L2 डैश आर द टू लाइंस विच आर पैरेलल टू L1 एंड L2 पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर ये पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं है तो ठीक है, तो बाकी आपने यार ये फॉर्मूला याद रखना है बस, ठीक है। उसके बाद अब अगर टू लाइंस परपेंडिकुलर हैं, अगर टू लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर, तो आप ध्यान से देखो यहां से क्या आ जाएगा। अगर मान लो एक लाइन L1 परपेंडिकुलर टू L2 है, तो आपने क्या कंडीशन याद रखनी है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। ये बात तो कभी भूलनी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो अगर उनके बीच में अगर दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल क्या आ जाएगा, थीटा। थीटा यहाँ पे क्या आ जाएगा 90, और cos 90 क्या आता है 0, तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या रह जाएगा, A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझो ना मेरी बात, ये थीटा क्या आ गया, अगर 90 है, मैंने ये पूछा अगर L1 और L2 क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस है, इफ दे आर परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद अगर L1 पैरेलल टू L2 है, तो आपने क्या लिखना है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये याद रखना है ना। अगर ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल हैं, अगर ये लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं, तो आप क्या रखोगे याद, A1 अपॉन A2। ये वैसे पहले भी किया हुआ है ना हमने, पैरेलल लाइंस हमने दिखाया था, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वन लाइन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकंड लाइन, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये दोनों याद रखने हैं। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये कंडीशन होगी, अगर पैरेलल है तो ये कंडीशन हो जाएगी। और ये A1 A2 B1 B2 मैंने आपको बताई दी, ये क्या है ना, तो ये था डिस्टेंस एंगल बिटवीन द टू लाइंस। आगे क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस, दो टॉपिक हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे डेरिवेशन नहीं करा रहा अभी इनके, है ना, तो कोई बात नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन द, तो अगला टॉपिक हमारा ये है, आप ये लिखो, डिस्टेंस बिटवीन द, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, है ना। डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस क्या है, स्क्यू लाइंस क्या होती है ना, स्क्यू लाइंस देखो, ये एक तो ऐसे लाइंस गई है ना, ये लाइंस ऐसे की पैरेलल, है ना, ये क्या होगी, परपेंडिकुलर। अब अगर ऐसे लाइन हो, ऐसे अगर लाइंस क्या है, ऐसे, जैसे ये है, ये दो मार्कर है ना, ऐसे है लाइंस, ऐसे, ये लाइंस क्या है, ना तो पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, ये लाइंस ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर, ऐसे जो लाइंस होंगी है ना, उन लाइंस को क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइंस। जो लाइंस ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, ना इंटरसेक्ट करती है, ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है ना इंटरसेक्ट करती है, ऐसे है ना लाइंस, ये जहां पे मर्जी खींच दे रहो, ये इस लाइन को इतना मर्जी खींच लो, इसको ना तो ये पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो उन लाइंस को क्या कहते हैं, स्क्यू लाइंस। इसका फॉर्मूला क्या है, मान लो एक लाइन दी हुई है, R इज इक्वल टू A प्लस लेमडा, R इज इक्वल टू A प्लस लेमडा B, है ना। अब एक इक्वेशन ऐसे दी हुई है, तो आप इसको ऐसे मान लो ना, A1 B1, और दूसरी लाइन क्या है, R इज इक्वल टू A2 प्लस लेमडा B2। अब इनके बीच में डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्यू लाइंस, फॉर्मूला देखो क्या है। अब अगर लाइन आपको ऐसे गिवन है ना, तो ये वेक्टर फॉर्म है, तो वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला क्या लिखना है आपने, डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्यू लाइंस B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 डॉट, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। ये सारा किस में आ जाएगा, मॉडुलस में, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा क्या लोगे आप, पॉजिटिव लोगे, है ना। अब बात आती है सर क्या, अब इसके आगे ना एक और फॉर्मूला है यार, मैंने कभी याद नहीं किया, वो सीधी सी बात बता दूं, मुझे तो ये फॉर्मूला याद होता है डिस्टेंस के लिए। अब इसमें क्या है, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, वो देख लेना आप ना, NCERT बुक में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये वाला काफी बड़ा है, ये देखो ना यहाँ पे, ये क्या है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। वैसे कोई बड़ी बात भी नहीं, आप याद भी कर सकते हो, A1 B1 C1 A2 B2 C2 दिस अपॉन अंडर रूट, ये आप देख लेना, B1
C2, ये ऐसे आ जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1 का होल स्क्वायर है ना, ये ऐसे आ जाएगा इसका ऐसे, ठीक है। ये आप याद कर लेना यार, वैसे आप ये याद रखो, क्यों? क्योंकि ये तब है, ये काट अगर आपको दोनों लाइंस की कौन सी फॉर्म दी है, कार्टेशियन फॉर्म दी है, ये क्या दी हुई है, कार्टेशियन फॉर्म, तो आप ये फॉर्मूला लगा दोगे। मेरी बात समझिए आप, अगर आपको ये इक्वेशन दी हुई है, देखो x माइनस 5/2 इज इक्वल टू y माइनस 7/3 इज इक्वल टू z माइनस या प्लस लगा लो 4/8। अब ये क्या है, इसमें क्या है, a1 b1, ये a1 होगा, ये b1 होगा, ये सॉरी ये क्या होगा, ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये z1 होगा, साइन चेंज करके ये क्या होगा, a1 b1 c1, ऐसी दूसरी लाइन का होगा, ठीक है। अब अगर यार आपको ये वाला फॉर्मूला, ये देखो, ये अगर आपको ये देखो, ये कौन सा फॉर्मूला है, ये कौन सा है, ये वेक्टर फॉर्म वाला, और ये कार्टेशियन फॉर्म। अगर कार्टेशियन फॉर्म है, दो लाइंस हैं, दोनों लाइंस की कार्टेशियन फॉर्म आपके पास गिवन है, और आपको क्या निकालना है, उसके बीच में डिस्टेंस निकालना है, या तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे या ये लगाओगे, ठीक है। अब फॉर्म कौन सी, अगर कार्टेशियन है तो देखो रूल ये है कि अगर कार्टेशियन फॉर्म है तो ये फॉर्मूला लगा दो, अगर वेक्टर फॉर्म है तो ये लगा दो। अब हमें तो यार डिस्टेंस निकालना है, तो मैं आपको ये कह रहा हूं, आप एक याद रख लो, मान लो ये याद रख लिया और ये इक्वेशन गिवन है, तो यहां से आप आसानी से यार इसको चेंज कर सकते हो ना। मैंने अभी सिखाया है, ये कार्टेशियन फॉर्म है, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे चेंज करोगे, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b होती है, तो आप क्या लिखोगे, r इज इक्वल टू, देखो अगर कार्टेशियन फॉर्म है तो उसको वेक्टर में चेंज कर लो और ये फॉर्मूला याद रखो बस, ठीक है। तो नाउ व्हाट इज देयर, अब यहां पे क्या होगा, 5i कैप प्लस 7j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा b क्या आ जाएगा, ये सारा क्या आ जाएगा, b 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप, ये आ जाएगा ये, और ये आप b1 की जगह पे लिख दोगे, b1 की जगह पे ऐसे ही b2 आएगा, और उनकी डॉट पर क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, फिर डॉट a2 माइनस a1 करोगे, ये a2 की ये क्या है, दिस इज a1 सारा, और दूसरे का क्या होगा, a2 होगा, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला याद रखोगे, ठीक है। अब डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, ये तो टू लाइंस के बीच में है। अब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, अब ये याद रखो, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, ये क्या फॉर्मूला, ये भी आप एक ही याद करवाऊंगा मैं आपको ना, क्या होगा, ये देखो b क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन b का मैग्नीट्यूड। अब आप कहोगे सर यहाँ पे एक b क्यों आया और a2 माइनस a1 क्यों आया, सुनो ध्यान से। अब यहाँ पे ना ये सिर्फ ये देखो, ये और ये सेम है, यहाँ पे देखो अगर r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 है, a2 इज इक्वल टू लैम्डा b2 है ना, तो ये फॉर्मूला आ गया। अब अगर डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस पैरेलल होंगी, देखो अगर लाइंस क्या होगी, पैरेलल, तो ये आएगा r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b, r इज इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा, यहाँ पे म्यू हो सकता है, मतलब आप लगा लो, तो ये सेम होगा ना यार, तभी तो पैरेलल बनेगी वो, तभी तो क्या बनेगी वो, पैरेलल, देन ओनली दैट लाइंस विल बी पैरेलल यार, तभी तो लाइंस पैरेलल बनेगी। ये दो लाइंस हैं है ना, यहाँ पे ये लाइन है, इस b वेक्टर है यहाँ पे ना, ये b वेक्टर है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन है ना। अब ये लाइन है, एक और लाइन है वो इसके पैरेलल है, तो वो देखो वो मान लो यहाँ पे कहीं पे भी होगी, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये दोनों भी तो पैरेलल होंगी, तो फिर इसका वेक्टर b और ये वेक्टर b हम सेम ले सकते हैं, वी कैन टेक अ सेम, क्योंकि उनकी डायरेक्शन रेशियो सेम होंगी, उनकी डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगी, हम सेम ले सकते हैं, बिकॉज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर व्हाट, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अभी ये याद रखो, r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b, r इज इक्वल टू a2 प्लस b म्यू, तो यहीं से मुझे पता चलेगा अगर ये सेम है b और b, तो तभी मुझे पता चलेगा दैट लाइंस आर पैरेलल, और यहाँ पे मैं b वेक्टर क्या लूंगा, एक ही बार लूंगा, b क्रॉस a2 माइनस a1 का ये हो जाएगा, और यहाँ पे ये देखो b1 क्रॉस b2 है। तो ये था आज का टॉपिक हमारा, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा इसमें,
थोड़ा सा लेटर डिस्कस कर लें। सबसे पहले हमने पढ़ी थी इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट पैरेलल टू द गिवन वेक्टर। उसके बाद हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। उसके बाद हमने पढ़ा है एंगल बिटवीन द टू लाइंस। उसके बाद हमने पढ़ा है डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्यू लाइंस। फिर हमने पढ़ा है डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। तो ये था आज का टॉपिक। आफ्टर दिस आप इसको अच्छे से समझो, है ना। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भाई कमेंट करके पूछ सकता है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में वो ट्राई करूंगा आपको समझाने की, ठीक है। और इसके बाद हम करेंगे 11.2। आप इसको अच्छे से समझो, सुनो बार बार, है ना। इसकी डेरिवेशंस करो, इसको लिख के देखो, फॉर्मूले को 3-4 बार लिखो, कम से कम 5-7 बार इसको फॉर्मूले को लिख के देखो आप अपने हाथ से, है ना। फिर आप वेक्टर इक्वेशन को कार्टेशियन में चेंज करो, कार्टेशियन को वेक्टर में चेंज करो, एग्जाम्पल्स में देखो आप। आफ्टर दैट आपको बहुत अच्छे से एक्सरसाइज समझ आएगी 11.2, क्योंकि 11.2 के बाद ऐसी ही कुछ इक्वेशन है प्लेन की। प्लेन थोड़ा सा इससे है और अच्छा मतलब बढ़िया है ना। तो वो तभी आपको समझ आएंगी अगर ये आपको क्लियर होगी सारी बातें, है ना। सो 11.2 के हम सम करेंगे नेक्स्ट वीडियो। सो अगर आपको समझ आया होगा तो आप लिख के भेजो सर आई अंडरस्टूड सर, है ना। मेरी बच्चों से फिर रिक्वेस्ट है, आप जरूर भेजा करो कमेंट करके, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको समझ आ गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।